गाना चल रहा है। इस मौके पे आज लास्ट टाइम भी काफ़ी पॉपुलर हुआ आपका जो प्रोग्राम था। इस बार फिर से 1 ईयर्स हो गए, क्या बोला इस पर, क्या जोश जुनून नया क्या लेके आ रहे हैं? सबसे पहले तो सलाम वालेकुम सबको, और रमज़ान को पूरा इंडिया के लिए, पूरा दुनिया के लिए मुबारकबाद बोलना चाहता हूँ। और अभी होली भी हुआ तो होली को भी आप सब के लिए मुबारकबाद बोलना चाहता हूँ मैं जानना चाहता हूँ, पिछली बार भी आपने कोने कोने से हीरे तलाश कर लेके आया था, इस बार भी आपने कितना समय लगा हीरे तलाशने में, और इस बार किससे फाइट होने वाला आपका? इस बार SBP 3 का मैच मेकिंग मैंने किया है, पर SBP का एक टीम होता है, वो टीम पास करता है फाइट्स को और शॉर्टलिस्ट करता है और पास करता है। हम सबसे इम्पोर्टेंट ये देखते हैं कि फाइटर्स का वीडियो देखते हैं कि कौन सा स्टाइल पे खेलते हैं, तो एक दूसरे के सामने आएगा तो वो स्टाइल क्या करेगा, मतलब हर किसी का एक्शन और रिएक्शन क्या होता है, तो वो चीज़ के बेसिस में फिर हमने फ़ाइट मैच मेकिंग करते हैं और फाइट सेलेक्ट करते हैं। इस बार मेरा फ़ाइट एक अफ्रीकन फ़ाइटर के साथ है, तो उसका नाम भी इतना मुश्किल है, कसम से याद भी नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल नाम है, पर फाइटर बहुत अच्छा है, एक्सपीरियंस है। 31 विन है, 31 विन का रिकॉर्ड है उसके पास, और उसने तकरीबन 3-4 बार आशिया चैम्पियनशिप खेला है, और वर्ल्ड क्लास फाइटर्स के साथ उसने फ़ाइट किया है, और बहुत सारा मतलब बहुत अच्छा फाइटर है। और ऑलरेडी एक अफ़गानी को नॉकआउट किया है, वो अफ़गानी भी जो था 15-0 था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, फिर उसका एक कंट्रोवर्सी निकल जाता है, मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी का नाम ख़राब करूँ, पर बिना कोई शक वो सिर्फ हमेशा जो बोलता हूँ ना कि सिर्फ अपना मौत के लिए आ रहा है इधर तक, बस कुछ और नहीं है। इधर जब आ जाएगा, जब ताहिर को अपना सामने पाएगा तो उसको समझ आ जाएगा कि वो मैंने क्या गलती किया, आना नहीं चाहिए था इंडिया तक। भाई आपको जोश जुनून जो दिख रहा है जो गेम के लेकर प्रोग्राम, स्पोर्ट्स तो बहुत सारे, स्पोर्ट्स जब भी आते हैं क्रिकेट फुटबॉल के लोग आते हैं, हिंदुस्तान लोग लाइक करते हैं, नहीं लगता है कि हमें जिस तरह बॉक्सिंग के थोड़ा बहुत प्यार मिले तो लाखों करोड़ लोगों को एक तकलीफ एक रेप पड़ रही, एक नया आप लाइफ दे रहे हो, तो लगता है आपके साथ और लोगों को जुड़ना चाहिए, आपको जितना प्यार मिलना चाहिए, कहाँ कहीं ना कहीं लग रहा है आपको? देख लीजिए क्या है ना कि इंडिया पे क्रिकेट बहुत चलता है। क्रिकेट बुरा स्पोर्ट नहीं है, बहुत अच्छा गेम है, मैं कभी कोई स्पोर्ट को बुरा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि हर स्पोर्ट का, हर गेम का फ़ैन फॉलोअर्स होता है, पर वो एकदम मतलब शैडो डाला है, ऐसे शैडो डाला है, बाकी जो स्पोर्ट है ना उसके वजह से दिख नहीं रहा है। ये बिल्कुल मेरे नज़र से एकदम फेयर नहीं है कि बॉक्सिंग सबसे ज़्यादा ख़तरनाक स्पोर्ट है। आज मतलब बहुत सारा लोग साल का रिंग के अंदर मरता है। अभी यही साल 2025 जब गया, 6-7 फाइटर, जो उससे 2 लड़की था, एक अफ्रीका से था, रिंग के अंदर मरा है। आप समझ रहे हो, रिंग के अंदर बॉक्सर्स अपना जान के साथ खेलते हैं सर, किसके लिए करते हैं? लोग के लिए करते हैं ना, हम तो अगर आप लोग नहीं तो हम नहीं, पर यही चीज़ अगर हमारा बॉक्सिंग के लिए फ़न फॉलोअर्स यहाँ से ना हो जाए तो हमारा मतलब ये सब मेहनत बेकार का जाता है। पर ये फेयर नहीं है ना, ये फेयर नहीं है कि एक स्पोर्ट को आप लोग इतना प्यार दो और एक स्पोर्ट को जो इतना ख़तरनाक है, जो इतना मुश्किल है, और उसको बिल्कुल मतलब उसके ऊपर कोई तवज्जो मत कर लो। एक स्पोर्ट को बहुत सारा प्यार मिलता है, और एक स्पोर्ट को जो इतना ख़तरनाक है, इतना मतलब मुश्किल काम है। एक बॉक्सर को पता होता है कि हमने क्या क्या प्रॉब्लम्स के साथ फाइट करके हम जाते हैं रिंग के अंदर। किसके लिए जाते हैं? आप लोगों के लिए जाते हैं। और आप भी अगर आपके तरफ से हमको कुछ ना मिले, मतलब हमको कुछ और नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि हम अगर ये काम कर रहे हैं, देखते हैं कि अगर आप खुश है इस चीज़ से तो हमको 2 गुना 100 गुना 1000 गुना ज़्यादा एनर्जी मिलता है, और हम ये चीज़ को और भी आगे फैला सकते हैं। बॉक्सिंग कोई छोटा गेम नहीं है, वो सिर्फ इंडिया के अंदर कोई पॉलिटिक्स की वजह से, जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग का काउंसिल जो है IBC के वजह से, और IBC के वजह से जो प्रोमोटर्स ख़राब हुआ है सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर पे, फाइटर्स से, इससे उससे, ये सब के वजह से बॉक्सिंग थोड़ा सा इधर अभी तक मतलब उतना
ग्रो नहीं किया है। मैं सिर्फ लोगों को वो नहीं देता हूँ, दोष नहीं देता हूँ, ये दोष लोगों का नहीं है, ये सिस्टम का गलत तरीका है। ये पहले तो मैं सबको बता दूं कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग जो है ना वो कोई गवर्नमेंट के वो नहीं है, मतलब जैसे ओलंपिक है, जैसे अमेच्योर बॉक्सिंग है, वो सब गवर्नमेंट के हिसाब से आता है। पर प्रोफेशनल बॉक्सिंग जो है वो एलएलपी है, बिजनेस है। वो कोई गवर्नमेंट के में कोई अपना बात गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं बोलता, वो गवर्नमेंट को इससे कोई इन्वॉल्व ही नहीं है। नहीं, जिस तरह की गवर्नमेंट है क्रिकेट को मंथली पैसा देता है, सपोर्ट करता है, आप लोगों को जो इतने दिन रात इसमें सबसे ज़्यादा डेंजर इसी में खेल में है जी। वो सरकार गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहता है कि न्याय युवा के साथ आप जुड़े हो, देश आगे तब बढ़ेगा, सबका साथ लेकर चलेगा। मैं आपको यही तो समझा रहा हूँ। बॉक्सिंग, प्रोफेशनल बॉक्सिंग जो है, बॉक्सिंग दो तरह होता है, एक अमेच्योर बॉक्सिंग होता है, एक प्रोफेशनल बॉक्सिंग होता है। जो अमेच्योर बॉक्सिंग होता है वो ओलंपिक के हिसाब से होता है, वो हर गवर्नमेंट अपना अमेच्योर बॉक्सर्स को सपोर्ट करता है, पर हम गवर्नमेंट से कुछ नहीं मांग सकते। ये अगर मैं आपको बोल दूँ ना, गलत है। अगर आप भी सर्च कर लोगे इसके बारे में, बॉक्सिंग एलएलपी है, पर्सनल बिजनेस है, प्रोफेशनल बॉक्सिंग, वो हम गवर्नमेंट को कोई दोष दे ही नहीं सकते। वो जो काउंसिल्स होता है, जो राइट नाउ अभी आईबीसी जो काउंसिल है, उसने आपको पता है मेरे को बिना कोई वजह मेरे को 6 महीने के लिए बैन करवा दिया, क्योंकि मैं सच्चाई बोलना चालू किया था। आप मेरे को जानते हो, आप तो पहला इवेंट से आपको पता है मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ, जो इधर है वो मुंह पे होता है, मैं कुछ भी दिल पे नहीं रखता हूँ बहुत, इसीलिए मैं एकदम शांत रहता हूँ, मज़े में रहता हूँ, क्योंकि मेरे दिल में कुछ रहता नहीं है। तो आईबीसी जो है, इंडियन बॉक्सिंग काउंसिल प्रोफेशनल का जो है, इसके वजह से है जो बॉक्सिंग इधर पहुंचा है। आप लोग क्यों उनसे नहीं पूछते हो? विवेक राजा से आप लोग क्यों नहीं पूछते हो कि 30 साल के अंदर जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग होता है, वो काउंसिल तो 2014 या 15 से बना है, पर चलो 2015 से अभी तक कितना साल हुआ? 11 साल। क्या हुआ है 11 साल में? क्या हुआ है? नीरज गोया थे, वो अपना मेहनत पे हुआ, चैलेंज किया, लोग तक पहुंचा, जैक पॉल को चैलेंज किया। उसकी बात आप लोग नीरज गोया को जानते हो, जब से जैक पॉल को चैलेंज किया है, उससे पहले किधर है? कौन सा बॉक्सर है जो आप लोग वाह ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग में बेल्ट लाया? इंडिया के अंदर कम से कम 10-12 फाइटर है, 10-12 प्रोफेशनल फाइटर है जो बाहर से जाके आशिया बेल्ट लेकर आया है, WBC आशिया लेकर आया है। आप लोग नहीं जानते हो? किसको पता है? 1-2 नाम भी नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि पॉलिटिक्स। ये फाइटर से पैसा लो, किसको मैम तो जीत सकते हो, उसके सामने तो इतना पैसा दे दो, मैं तुमको जितवा दूंगा। इससे क्या होता है, जो अच्छा बॉक्सर्स है, मैं सबसे पहले बोल दूँ, कोई अमीर का बच्चा तो बॉक्सर बनता नहीं है, कोई अमीर का बच्चा तो बॉक्सर बनने का ख्वाहिश भी नहीं रखता है और कोशिश भी नहीं करेगा। मेरे को पता है कि मैंने क्या क्या सिचुएशन जेल के इधर तक पहुंचा हो बॉक्सिंग पे, मेरे को पता है। मैं अफ़गानिस्तान का सिचुएशन इधर से ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। 1-2 फैमिली को तू 11 साल की उम्र से एक फैमिली को तू सपोर्ट दो, काम कर, उसके बाद भी बॉक्सिंग कर और इधर तक पहुंच जाओ, ये मेरे लिए बहुत एक बड़ा बात है। वैसे तो हम देखा जाए बॉक्सिंग के हिसाब से मैं उतना ऊपर नहीं पहुंचा हूँ जहाँ पर पहुंचना चाहिए, पर ये हर एक बॉक्सर का प्रॉब्लम है। हम बॉक्सर है, हम दिल पे 1000 चीज़ लेके आते हैं, जब नया बॉक्सर बनते, चलो अब वर्ल्ड चैम्पियन बनते, ये बनते, पर ये लोग वो बॉक्सर्स को हरा देता है तो उनके दिल से बददुआ नहीं निकलता है? बॉक्सिंग कैसे ग्रो कर ले, कैसे अमेच्योर बॉक्सर्स कैसे सब भरोसा करके प्रोफेशनल पे आए? इसीलिए तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग आगे जा नहीं रहा है, इधर ही जहाँ पर था वहीं पे रोका गया है। ये SBP है जो, उसके वजह से आप लोग आज प्रोफेशनल बॉक्सिंग जानते हो। मेरे को भरोसा है आप लोगों को प्रोफेशनल बॉक्सिंग के बारे में नहीं पता था, बॉक्सिंग के बारे में उसके वजह से ज़रूर पता होगा, जो ओलंपिक होता है, जो गोल्ड आते हैं, जो मैरी कॉम, ये सब। पर प्रोफेशनल बॉक्सिंग अलग गेम है। मोहम्मद अली जैसा फाइटर्स, जो फ्राइजर जैसा, जॉर्ज फॉरमन जैसा, माइक टायसन जैसा, ये सब प्रोफेशनल बॉक्सिंग का ही चैंपियन था। सर, एक बात पूछना था, पिछली बार जो आपने जो किए थे तो
काफ़ी सारे प्यार मिला, जनता से मिलना शुरू हो गया थी। इस बार जो है कब से कहाँ आप दोबारा होने वाला है, कौन कौन जुड़े हैं आपके साथ? ईशाना जी तो है, आज मन देवी है, नारिश भी है, क्या बोलना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो ये बोलना चाहता हूँ कि राइट नाउ एसबीपी का पार्टनर्स है पाटिल एंड पाटिल। अभी वो लोग पार्टनर बनाए तो एसबीपी और बड़ा हुआ है और लोगों के हिसाब से लोग बहुत सपोर्ट मिल रहा है। इस बार बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। आपको पता है हमारा इवेंट दिल्ली में हुआ, दिल्ली में बहुत सारा लोग यहाँ से मेरे को कॉल करते थे कि हमको इवेंट पे आना है, जो मैं सही से जानता भी नहीं था। बस स्नाइपर बॉक्सिंग प्रमोशन में मेरा नंबर है, वो नंबर इसलिए डाला गया है कि बॉक्सर्स जो बॉक्सर्स स्नाइपर बॉक्सिंग के साथ जोड़ना चाहते हैं वो मेरे को कॉल करते हैं। ये वहाँ पर मेरे को कॉल आता था कि हमको आना है, हमको आना है, हमको इवेंट देखना है। तो जी सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि काम सही कर रहा है, लोगों को अच्छा शो दे रहा है। पॉलिटिक्स हमारा काम पे तो बिल्कुल नहीं है, हमारा टीम एकदम क्लीन है, एकदम क्लीन है। और इनको हम देखना चाहे बॉक्सिंग के लोग हैं, कहीं कोई वेबसाइट है आपका जो लोग देखना चाहे, आप कब से दोबारा इस साल में स्टार्ट होगा? देख लीजिए गूगल में भी अगर सर्च कर दोगे कि स्नाइपर बॉक्सिंग प्रमोशन तो आपको हमारे बारे में सब मिल जाएगा। और स्नाइपर बॉक्सिंग प्रमोशन इंस्टाग्राम में हमारा आईडी है, तो उसको भी फॉलो करके आप लोगों को सब चीज़ मिलेगा कि मतलब कब होने वाला है, कब फाइट्स होने वाला है, कब इवेंट्स होने वाला है। हाँ जी। ताहिर भाई, जब कोई अच्छा काम करता है तो उसे गिराने की भी कोशिश करते हैं, स्पेशली वो लोग जो कुछ अच्छा नहीं चाहते उस पर्टिकुलर फील्ड में। यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ें बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, पर गिराने की कोशिश करें। आप जब सही हो ना तो आपके मन पे कभी डर नहीं होगा। मैं सही हूँ, स्नाइपर बॉक्सिंग प्रमोशन सही है। हम कहाँ से बॉक्सर्स लाए हैं आपको पता है, हम कहाँ से ढूंढ के जो सही में बॉक्सिंग करने का ये इवेंट का लायक है। हमको कोई लेना देना उनके रिकॉर्ड से नहीं है कि ये बॉक्सर का रिकॉर्ड इतना है, नहीं। मैं बॉक्सर देखता हूँ कि ये लड़का बेचारा इतना मेहनत कर रहा है, इसको हम आगे पहुँचा सकते हैं, आगे लेकर जा सकते हैं, तो हम सेलेक्ट करते लेकर आते। तो अगर आप गलत नहीं हो ना तो ऊपर वाला आपका साथ देगा। जब ऊपर वाला आपका साथ है तो कौन आपके खिलाफ होगा? जैसे कि थर्ड सीजन है तो ग्रोथ किस तरह से आप देखते हैं? पहले दोनों सालों में अब किस तरह का एक है ना ग्रोथ चाह रहा है इस स्नाइपर बॉक्सिंग की अगर बात करें आप? अभी यही साल में 2026 को स्नाइपर बॉक्सिंग प्रमोशन का तकरीबन 5 ये इवेंट को छोड़ के 5 इवेंट और होने वाला है। तो जी हम 2 इवेंट पे, मैं आप पहले भी बोला, 2 इवेंट पे हमने जो किया। बहुत सारा लोग हैं जो बोल रहे हैं हम 30 साल में प्रोफेशनल बॉक्सिंग है। 30 साल में हो के क्या किया है जो हमने 2 इवेंट पे किया है? क्यों हुआ है ये चीज़? अभी यही तो बात है, यही सवाल है। हमने 2 इवेंट पे प्रोफेशनल बॉक्सिंग को इतना मतलब लोगों तक पहुंचा दिया है। एक आप उधर देख लीजिए, 8 टीवी चैनल्स, OTT 8 इसको लाइव जा रहा है, पहला इवेंट से। क्यों? क्योंकि हम बॉक्सिंग के लिए कुछ करना चाहते हैं। राइट नाउ जेब के लिए नहीं सोच रहे, वो तो ऑटोमेटिक आ जाएगा बाद में। राइट नाउ बॉक्सिंग के लिए सोच रहे हैं कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग को हम किधर तक पहुंचा सकते हैं, तो ये चीज़ के लिए है। अभी और 5 इवेंट है, हर एक इवेंट एक से बड़ा होगा। अभी हमारे साथ सोनू सूद सर है, वो हमारे साथ जुड़ गया है। तो मतलब स्नाइपर बॉक्सिंग प्रमोशन कुछ तो हुआ है कि इतना बड़ा हस्ती हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जुड़ रहा है। बिल्कुल। इंटरनेशनल मार्केट में बॉक्सिंग इज वन ऑफ द टॉप स्पोर्ट्स जहाँ पे बहुत पैसा है, बहुत फेम है। आए दिन देखते रहते हैं। अभी माइक टायसन का भी हमने सुना था बॉक्सिंग का कुछ मैच, और जेक पॉल का भी सुना था। ऐसे कई सारे मैचेस होते हैं। तो क्या लगता है इंडिया में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जिसे खंगालने की ज़रूरत है और आगे लाने की ज़रूरत है बॉक्सिंग में? मैं पब्लिक तो है देखने के लिए। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, पूरा दुनिया को इंडिया एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसा देश है जो पूरा दुनिया को, आप UFC के नाम सुना होगा, UFC को चाहिए इंडिया का मार्केट। WBC बॉक्सिंग का है, वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल, WBC को चाहिए इंडिया का मार्केट। क्यों नहीं करना चाहेगा? क्यों नहीं? अगर कोई होता अभी तक इतना साल से कि इंडियन बॉक्सिंग के लिए कुछ करना चाहता था, अभी तक WBC 10-15 इवेंट किया होता इंडिया के अंदर। तो कोई नहीं है ना, कोई नहीं है।
लोग सिर्फ अभी के लिए सोच रहे हैं, बात के लिए नहीं सोच रहे। पैसा तो मैं आपको बोल दूं, मैं अभी थोड़ा टाइम पहले भी मैंने एक मिसाल दिया, एक फाइट हुआ अलेक्जेंडर उसिक वर्सेस टाइसन फ्यूरी। इनके फाइट में जो हारा था $180 मिलियन, आप अगर सोचोगे 1,500 करोड़ के ऊपर है, 1,500 करोड़, आप समझ रहे हो। 35 मिनट्स में जो विन हुआ था अलेक्जेंडर उसिक, यूक्रेनियन फाइटर है, बहुत अच्छा है, वो $200 मिलियन के ऊपर लिया, मतलब 2,000 करोड़ के आसपास उसने 35 मिनट्स में, एक नाइट में उसने उतारा। यही चीज़ इंडिया के अंदर भी हो सकता है। इंडिया के अंदर वो मार्केट से कहीं ज़्यादा बड़ा है, कहीं ज़्यादा बड़ा है। जितना लोग इंडिया के अंदर है पूरा दुनिया में, मतलब कोई और मुल्क ऐसे नहीं है जो इंडिया के अंदर जितना है उतना होना चाहिए, नहीं है। प्राउड अफगानी एंड प्राउड इंडियन ऑल्सो, हमेशा दोनों देश का झंडा लहराते हैं। क्या फ्यूचर देखते हैं आप बॉक्सिंग का इंडिया में, उस बारे में? पहले बात तो मेरे को सही में प्राउड है, जो अगर दो देश मेरे को सपोर्ट, दो देश से मेरे को सपोर्ट मिल रहा है। इंडिया एक ऐसे देश है जो मैं हमेशा बोला है कि जब बाहर से आते हो तो एक इंडिया एक लौता देश है जो तुमको ऐसे गोद लेता है जैसे सही में उसके खुद के ही बहते हो। तो इंडिया से मेरे को सिर्फ प्यार ही प्यार मिला है, कुछ और नहीं मिला है। मेरे को जितना मेरा देश से प्यार मिला है मैं नहीं बोल सकता हूँ कि उससे कम इंडिया में मिला है। तो बिल्कुल प्राउड है ये चीज़ का, बिल्कुल बिल्कुल। ये साल के एंड तक आपको पता चलेगा कि स्नाइपर बॉक्सिंग प्रमोशन प्रोफेशनल बॉक्सिंग के लिए किया क्या, और मैं जो इतना बात कर रहा हूँ तो उससे एक भी बकवास नहीं होगा। ये साल के एंड तक आपको आप सब ये चीज़ हम प्रूफ किया है ऑलरेडी 2 इवेंट पे। ये साल के एंड तक हमने जो करेंगे, कोशिश तो बहुत होएगा कि ये चीज़ को स्टॉप करवा दे, क्योंकि उनका दुकान बंद हो जाता है। क्योंकि मैं तो सच्चाई हर इवेंट पे बोलूँगा, ये तो स्टॉप होएगा नहीं, तो कोशिश तो बहुत होएगा, पर अभी तक अगर कुछ कर नहीं पाया है तो उनका बाप भी आगे भी नहीं कर पाएगा। कोई बात नहीं, कर दे। हम ये साल के एंड तक हम लोगों को दिखा देंगे कि सही में प्रोफेशनल बॉक्सिंग के नाम पे भी चीज़ है, इधर बॉक्सर्स है जो ये चीज़ का लायक है, जो वो टाइटल जाके लाए। हम अफ़गानिस्तान और इंडिया को जुड़ा रखना चाहते हैं। ये इवेंट में भी मेरा एक बॉक्सर है, अफ़गानी है, फेरोज़ के नाम पे, वो भी आने वाला है। उसका भी एक फ़ाइट है, बहुत अच्छा फाइटर है। तो और भी बहुत सारे हैं, जैसे जसकरण है, जसकरण 13 इंटरनेशनल फ़ाइट किया है, उसके बाद भी उसको कोई नहीं जानता है। अब जान रहा है, अब उसको लोग देख रहे हैं। तो ये तो क्यों नहीं जानते आप लोग अभी तक, ये प्रॉब्लम है। लास्टली सर मैं जानना चाहता हूँ, सब काफ़ी सारे जुड़े हैं, ब्रांड भी जुड़े हैं, तो कैसा लग रहा है कि और भी लोग जुड़ते हैं आपके साथ, कैसा लग रहा है? लास्टली फ्रेंड से क्या मैसेज करना चाहते हैं? मैं तो ये लोकेश सर को बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। वो एक बहुत बड़ा हस्ती है, उनका दिल बहुत बड़ा है, सही में बड़ा है। वो एक पहले इंसान था जो स्नाइपर बॉक्सिंग प्रमोशन को सपोर्ट किया। वो पहला इंसान था जो स्नाइपर बॉक्सिंग प्रमोशन को प्रॉपरली सपोर्ट किया, बोल दिया हम आपका बोर्ड्स लगा देंगे क्योंकि हम प्रमोशन कर लेंगे, क्योंकि आप लोग सही में स्पोर्ट के लिए कुछ करना चाहते हो। हमने ये सब चीज़ें उनको बोला गए थे। उसके बाद वो बोल दिया कि हम सपोर्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं, अगर कोई और नहीं करेगा शुरुआत तो हम करेंगे। अब शुरुआत आप लोग भी करो, आप शुरुआत जो हमको देखता है, जो बड़ा हस्ती है, जो स्नाइपर बॉक्सिंग प्रमोशन से जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल स्नाइपर बॉक्सिंग प्रमोशन का आगोश सब के लिए खुला है, सब बॉक्सर्स के लिए, सब एक्टर्स के लिए, सब के लिए। हम जो भी अपना ज्वाइन होना चाहता है वो आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। बिल्कुल मोस्ट वेलकम। ये फोटो मार चल रहा है, सबसे बहुत बधाई हो आपको, पूरा टीम को, और आपको एक महिला शक्ति फिर से सेकंड थर्ड आ रहे हैं जो धमाल कर रहे हैं। आज का जो प्रोग्राम है मीडिया को क्या बोलना चाहते हैं? पिछली बार इस बार क्या अलग है? इस बार ये अलग है कि मेरे साथ पार्टनर्स जुड़े हैं, मेरे को 3 स्ट्रॉन्ग पिलर्स मिले हैं मेरे साथ, जिनकी वजह से मैं बहुत स्ट्रांगली अब आगे बढ़ूंगी। और एसबीपी को बहुत ज़्यादा एक बैक सपोर्ट मिला है। अमित जी का मैं उनको भैया बोलती हूँ, तो ही इज़ लाइक माई ब्रदर। आई थिंक
अगर वो SBP फाइनेंस नहीं करते तो SBP आज इस लेवल तक नहीं जाता. सो भैया, वेरी बिग थैंक यू टू यू. एंड पीयूष एंड सोहम आर रियली वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर्स टू मी कि वो लोग मुझे बैक सपोर्ट कर रहे हैं और SBP को आगे मेरे ही विजन के साथ वो लोग बढ़ाना चाहते हैं. तो इट्स अ बिग थिंग फॉर मी. बीइंग इन स्पॉन्सर्स हैं, जुड़े हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम की जो इनिशिएटिव 3 साल पहले स्टार्ट किया था, कितना कुछ आप सीखे उनसे और क्या कुछ कहना चाहेंगे? No, we are not sponsors first of all. No, they are not sponsors. They are co-founders. And Mr. Amit Patil is the financer for SBP throughout. With your name and हाय, मैं अमित पाटिल, स्पॉन्सर ऑफ SBP. मैं SBP 2 में जब दिल्ली चला गया था देखने के लिए, मतलब इन्होंने इनवाइट किया था, तभी मैंने देखा एक लेडी एक बॉक्सिंग इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है. तो हमें तो उसके लिए बहुत प्राउड फील होना चाहिए उस चीज़ के लिए फर्स्ट. और मुझे लगा, एंड एक्चुअली मेरा ये सोहम पाटिल मेरा लड़का है जो इंटरनेशनल ताइक्वांडो प्लेयर है, गोल्ड मेडलिस्ट. तो मैंने देखा उसने बहुत सारी मेहनत की थी उस टाइम पे. जो प्लेयर हमारे यहाँ इंडियन प्लेयर जो मेहनत करते हैं, लेकिन इंडिया में वहाँ पे उनको कुछ अचीव नहीं कर पा रहे. तो मैंने देखा कि ये मुझे एक फील्ड मिल रही है, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि जहाँ पे मैं कुछ स्पोर्ट्स के लिए कुछ कर सकूँ. दैट्स वाई मैं यहाँ पे आके एक इसको स्पॉन्सर कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ ये SBP को एक हायर लेवल पे लेके जा सकूँ. बेटा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बीइंग ए ताइक्वांडो प्लेयर, क्या कहेंगे? यस, पहले तो आई एम जस्ट अ स्टूडेंट एंड आई एम वेरी हम्बल. और यहाँ पे आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आई एम जस्ट हेल्पिंग सना दीदी एंड टू अचीव SBP ओवर इंटरनेशनल लेवल. द थिंग इज दैट जब मैं भी आई ऑल्सो वेंट टू SBP 2. मैं दुबई से यहाँ पे एक दिन के लिए आया था जस्ट टू सी एंड वॉच कि क्या हो रहा है. आई वॉज मोर इंटरेस्टेड अबाउट द गर्ल्स एंड वुमेन मैच. द थिंग इज दैट कि इंडिया में वुमेन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते रहते हैं. एंड बेसिकली हमारे कॉलेजेस में और हम लोगों के एजुकेशन सिस्टम में, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में भी इतना कुछ दिखाया नहीं है. आई पर्सनली वॉन्ट कि वुमेन शुड बी एनकरेज एंड गेट आउट ऑफ देयर होम्स टू प्ले स्पोर्ट्स. उन लोगों का रिस्ट्रिक्शन हटाना चाहिए. बिकॉज अभी के आप जो तुम लोग न्यूज़ देख रहे हो विद द एप्स्टीन फाइल्स एंड विद एवरीथिंग इन द न्यूज़, इफ़ यू गो टू द नॉर्थ साइड ऑफ इंडिया, वहाँ पे इतने सारे रिस्ट्रिक्शन आ रहे हैं. अभी तो और केसेस भी आ रहे हैं. न्यू बॉर्न बेबीज, वुमेन, टीनेजर्स, लिटरली दिल्ली के बाहर तुम बाहर 9 के बार या 7 के बार जाओगे, यू नो व्हाट वाज द आउटकम. मैं चाहता हूँ हर एक लड़की को, हर एक वुमेन को शुड नो सेल्फ डिफेंस. दे शुड पीपल, द पेरेंट्स शुड एनकरेज देयर चाइल्ड टू गो एंड प्रैक्टिस सेल्फ डिफेंस. बॉक्सिंग कुछ भी हो वो, उसमें SBP वही करना चाहता है. जैसे जिसको इंटरेस्ट है बॉक्सिंग में, बट उन लोगों के पास वो फाइनेंशियल ये नहीं है, फ्रीडम नहीं है, दे कैन कॉन्टैक्ट अस, हम लोग उनकी हेल्प करेंगे. So what do you have to say about this big event that's happening? Hi guys, I am पीयूष पाटिल. एक्चुअली सना और मैं इसमें अभी पार्टनर बने हैं, बट इनिशियली वी आर फ्रेंड्स फ्रॉम सो मेनी ईयर्स. और सना ये विज़न बहुत सालों से देख रही है. वो बहुत बार हम बातें करते थे, बैठते थे, तो बोलती थी कि हमें ऐसा कुछ करना है. एंड सेकेंडली, जैसा इन सब ने बोला ना कि यहाँ पे एक चीज़ क्या होती है कि ऑल स्पोर्ट्स के लिए हमारे यहाँ इक्वलिटी नहीं है. मतलब जैसे क्रिकेट को एक फेम मिलता है, सेम फेम फुटबॉल को नहीं मिलेगा, सेम दूसरे गेम्स को नहीं मिलेगा. सो हमें लगा कि एक चांस मिल रहा है. सो इसलिए हमने लास्ट इवेंट में स्पॉन्सरशिप किया था. वहाँ पे जाके हमने देखा और हमने सोचा कि अगर हम इसमें एज अ पार्टनर आते हैं, इसमें को फाउंडर आते हैं, तो हम बॉक्सिंग को एक अलग लेवल पे लेके जाएंगे. जो अपने इंडिया में बहुत सारे एरियाज़ में से ऐसे बॉक्सर्स है जो इंटरनेशनली फाइट कर सकते हैं, बट उनको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है. एंड वी आर थिंकिंग दैट वी कैन गिव दैट प्लेटफॉर्म. क्योंकि फॉरेन में आप देखोगे तो बहुत सारे फाइटर्स को मिलियंस में अमाउंट मिलता है ये सब चीज़ों के लिए. सो यहाँ पे अगर सब इक्वल माइंडेड पीपल अगर साथ में आते हैं, सी शी इज़ अलोन हैंडलिंग द मिशन. जब उसको एक ग्रुप बन जाएगा, जब सेम माइंडेड पीपल साथ में आ जाएंगे, तो हम इसमें मिरेकल कर सकते हैं. सो दैट वाज द रीज़न वी डिड द पार्टनरशिप. सना जी, इस पर हम देख रहे हैं पोस्टर में पिछली बार मेल ही था, इसमें फीमेल भी दिख रहा है मुझे. तो क्या इस पर फीमेल भी आप उतार रहे हो? आपको अगर याद होगा, मैंने लास्ट टाइम बोला था कि बहुत जल्दी मैं अपनी फीमेल फेस लॉन्च करूँगी, तो वो मनजोत रत्तू है. बिकॉज ट्रस्ट मी, उसके लिए पहला एक फ़ाइट था जो मैंने देखा, स्लैप फाइट था,
उसके लिए फर्स्ट टाइम था, लेकिन वो लड़की ने 3 राउंड उसके करे थे, वो हारी थी, बट शी वाज द फर्स्ट फीमेल टू गो फॉर दैट फाइट. उसका पूरा जबड़ा टूट गया था इन द सेकेंड राउंड. शी स्टिल कंटिन्यू टू डू टिल द थर्ड राउंड. तो मुझे ऐसे ही पागल लोग मेरे एसबीपी में चाहिए जो गिव अप नहीं करते हैं. तो मनजोत रत्तू इज़ वन ऑफ दैट, एंड शी इज़ डन लॉट ऑफ इंटरनेशनल फाइट्स एज वेल. तो हमारे 2 फेसेस है, वन इज़ मेल फेस ऑफ एसबीपी विच इज़ ताहिर खुरम, एंड फीमेल फेस इज़ मनजोत रत्तू. इस बार ताहिर भाई बता रहे थे कुछ नया चीज हो रहा है, फाइट होने वाला है, नया कुछ होने वाला है. क्या नया होने वाला है? सब मैं बता दूंगी, फिर क्या रह जाएगा. आप आइए 28 तारीख को. अच्छा 28 तारीख से. मैं एक बात और पूछना चाहते हैं, इतने बड़े प्रोग्राम में आपके साथ कौन कौन जुड़े हैं? इस बार पिछली बार भी काफी लोग जुड़े थे, इस बार क्या नया, कौन कौन जुड़े हैं? इस बार इंडस्ट्री के ऐसे हस्ती जुड़े हैं जिनको सारी दुनिया दिल से बहुत प्यार करती है, बहुत मान देती है, और आप लोग भी बहुत रिस्पेक्टफुल मैन हैं वो. हिज नेम इज़ सोनू सूद, एंड इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ अमित जी एंड पीयूष. बिकॉज ऑफ देम ही इज़ कमिंग टू आवर इवेंट, एंड इट्स अ वेरी बिग थिंग बिकॉज उनका भी माइंड बहुत क्लियर और विजन बहुत क्लियर होता है. ही लव्स टू हेल्प पीपल, एंड दिस इज़ व्हाट एसबीपी इज़ ऑल अबाउट. तो मैं बहुत खुश हूँ कि कहीं ना कहीं से ऐसे ही लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनका विजन और माइंड सेम है. तो मुझे लगता है कि ही इज़ इनफ फॉर एसबीपी. आई डोंट नीड टू कॉल अनदर वन. इस बार जियो टीवी भी दिख रहे हैं, ब्राइट का स्टार्टिंग से सपोर्ट में, क्या बोले जिंदगी. जियो टीवी हमारे साथ पहले इवेंट से रहा है. ब्राइट भी आपके साथ. हाँ, ब्राइट भी हमारे साथ पहले इवेंट से रहा है. तो जियो एंड ब्राइट को बहुत बड़ा थैंक यू, बिकॉज शुरुआत मैंने इनसे ही करी है. ब्राइट तो हम कभी छोड़ेंगे नहीं और जियो हमको कभी छोड़ेगा नहीं. तो ये 2 चीज़ मेरे साथ हमेशा रहेगी. और एज आई टोल्ड योगेश सर इन माई फर्स्ट इवेंट ऑल्सो दैट विथ एसबीपी आई विल टेक ब्राइट इंटरनेशनल. आने वाले युवा के जो पीढ़ी जुड़ना चाहे आपसे, तो कैसे जुड़ना चाहेंगे? They can mail us, they can contact us on Instagram. We have our contact numbers, mail IDs, everything there. क्या है आईडी के नाम है, थोड़ा बताएंगे? Sniper Boxing Promotion. अमित सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये जो लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं बॉक्सिंग में, कैसे लोग शायद आना भी चाहते हैं जो शायद फ्यूचर में आपसे जुड़े और फाइट करें मैचेस में, उसके लिए किस तरह से आप लोग उस चीज़ के लिए. So we have there's one thing which is really good and it's a little surprising also that 2 इवेंट में हमारा SBP को इंटरनेशनली लोग जानते हैं. आज ईरान के बॉक्सर्स भी, उन लोग ने हमको कांटेक्ट किया. वी हैव यूरोपियन बॉक्सर्स, दे कांटेक्टेड अस. रशिया, दे कांटेक्टेड अस. थाईलैंड, एवरीबडी इज कांटेक्टिंग अस. तो आई थिंक SBP सिर्फ डोमेस्टिक नहीं बट इंटरनेशनल भी है. तो बॉक्सर्स के लिए हमारा प्लेटफॉर्म बहुत ओपन है टू कॉन्टैक्ट अस, बिकॉज स्पोर्टवुड जो है वो जो लिंक देती है वो इंटरनेशनल लिंक है. एंड जियो पे आप ऐप पे कभी भी जाके कोई भी दुनिया के कोने से हमारा इवेंट देख सकते हो. सो वी डोंट कवर डोमेस्टिक बट वी कवर ग्लोबली. स्पेशली महिला जो बॉक्सर बनना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है इस महिला दिवस के मौके पर? I think don't give up, and if your parents don't understand your passion towards it, try to explain them. अगर नहीं समझते हैं तो बाहर निकलो, प्रूफ करके दिखाओ, माँ बाप अपने आप मान जाते हैं. अब इनकी लास्ट जाते आते पूछना चाहता है, इस जो नया स्पेनर जो मैडम ने खोला है, 2 साल चल चुके, 3 साल, आप यहाँ उसको कहाँ पे देख रहे हैं आगे फ्यूचर में? मैंने फर्स्ट तो मैं सना जी का ही ये देख रहा हूँ कि उनके पास बहुत सारी एनर्जी है और वो एनर्जी पे ही मैं श्योर हूँ कि ये इसे हम इंटरनेशनल पे इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएंगे. ये हमारा विजन है. और मैं जैसे बोल रहे थे ना, नए नए प्लेयर्स को कैसे इनवाइट करे, कैसे करे, वो सना जी प्रॉपर उसके लिए रेडी है. हाँ, तो उसे मैं इसे सपोर्ट करूंगा लास्ट लेवल तक, फाइनेंशियली और भी कुछ समझो सपोर्ट लगे तो वो मैं कर सकता हूँ उसके लिए. लास्ट में आपसे जाना था, युवा पीढ़ी हो, आप कॉलेज में भी जाते हो, तो कॉलेज में किस तरह से आप उससे जुड़े हो, किस तरह का रिएक्शन मिल रहा है आपको? कॉलेज में एज इन किस तरह का रिएक्शन आएगा जब SBP इज आउट इन द पब्लिक. सी SBP जब भी अभी 28 की जो मैच आने वाली है, एंड द थिंग इज दैट हमारा इवेंट अभी अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के यहाँ पे होने वाला है. जो भी कॉलेजेस को अभी हम लोग ने कांटेक्ट किया है, जो कॉलेजेस ने हम लोग को कांटेक्ट किया है, दे वांट टू एनकरेज ईच एंड एवरी पर्सन टू कम एंड सी टू प्ले स्पोर्ट्स. इट्स नॉट अबाउट कि हमारा इवेंट देखो या हमारा ही ऐसे करो. देखो SBP एक तो वी आर encouraging international boxers, domestic boxers, and the thing is that कि we are also encouraging students and female fighters. This is basically the thing. Colleges से जो लोग students आएंगे उनको participate करने के लिए.
वो लोग encourage होंगे ये sports देख के कि हाँ हम भी कर सकते हैं। Like it's like yeah वही है और क्या है इसमें। और हमको और बॉक्सेस मिलेंगे इन फ्यूचर। अपना फ्रेंड्स जो आपके फ्रेंड सर्कल में उसके लिए क्या अपील देना चाहते हैं, लास्टली क्या अपील करना फ्रेंड सर्कल में आप फ्रेंड सर्कल से लेकर फैमिली तक सब। ठीक है, for my friend circle guys don't be shy, it's okay, थोड़ा लग जाएगा मुंह पे but it's fine, कोई बात नहीं, never give up, try hard and you'll achieve your goals। सना जी आप क्या बोलना चाहते हैं, क्यों कैसे जुड़े, क्या फायदा हुआ देशवासी इसमें ज्वाइन करने से, जो एनर्जी होता है बॉक्सिंग में, इतना हमारा देश अगर आगे बोलते ना, मोदी जी बोलता है जितना स्पोर्ट्स को जितना देश हमारा आगे बढ़ेगा, आपके मिशन यही दिख रहा है, जो जुनून तक जुड़े तो कैसे जुड़े आपके साथ, क्या मैसेज देना चाहते हैं? कैसे जुड़े वो तो मैंने आपको अभी बता दिया था। और क्या आपका क्वेश्चन है? मैसेज क्या देना चाहते युवा पीढ़ी को? मैसेज ये है कि स्नाइपर बॉक्सिंग प्रमोशन एक बहुत ही ओपन प्लेटफॉर्म है सारे वो बॉक्सर्स के लिए जिनके अंदर वो पागलपन है बॉक्सिंग का, जो गिव अप नहीं करेंगे और जो चाहते हैं लाइफ में कुछ करना, चाहते हैं लाइफ में कुछ करना, तो हम लोग हैं उनके लिए। और ये प्लेटफॉर्म सिर्फ आप लोग के लिए, आप लोग के बिना हम प्रमोटर्स का कोई काम नहीं है। सो आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं? बस वही है जैसा सबने बोला कि हम इसमें जो जुड़े हैं इसमें कोई हम फाइनेंशियल एमिंग के लिए नहीं जुड़े, उसके लिए तो हमारे बिजनेसेस है, बट एक होता है कि कौन से तो वैसे तुम्हें देश की सेवा करनी है तो तुम देश के बॉक्सर्स को कोई प्लेटफॉर्म दो और उनको इंटरनेशनली लेके जाओ, तो वो भी एक पैट्रियोटिज्म है। तो हमें वो वैसे कुछ तो करने का मौका मिलेगा और हम इसको जो लेवल तक ले जाएंगे हमारी कैपेसिटी से सबको जोड़ के, जैसे सोनू भाई आ रहे, आगे जाके और सारे लोग और सारे पॉलिटिशियंस कनेक्ट होंगे, तो जैसे ये रिकग्नाइज होगा तो हज़ारों युवा ऐसे हैं, हज़ारों बॉक्सर्स, लेडी बॉक्सर्स ऐसे हैं कि जिनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और उनके थ्रू हमें कुछ करने का मौका मिलेगा। तो बस यही है। और आप सब लोग हो तो हम एक विज़न रख सकते हैं, बट आप हो कि जो ये लोगों तक लेके जाओगे, तो उसके लिए आपका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और आप भी 28 तारीख को आओ, इतनी और ज़्यादा उपस्थिति से आओ, यही चाहूँगा। दैट्स इट। थैंक यू।